आज मैं जिस गाने का किस्सा आपको बताने जा रहा हूं उससे एक बहुत बड़ी बात जुड़ी हुई है। जी हां, रफ़ी लता डिस्प्यूट। दोस्तों, जब भी 31 जुलाई रफ़ी साहब की पुण्यतिथि या जब भी रफ़ी साहब का जन्म दिवस होता है तो कई न्यूज़ ऐसी आ उभरती है रफ़ी साहब के बारे में। रफ़ी साहब का हुआ था लता से मतभेद। तो क्या ये मतभेद था? इसके पीछे के कारण क्या थे? बहुत लोगों का मानना था ये जो रफ़ी लता डिस्प्यूट था रॉयल्टी को लेकर, इसमें रफ़ी साहब गलत थे। क्या रफ़ी साहब सच में गलत थे? और इस रॉयल्टी डिस्प्यूट के पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है और क्या थी, इसे बताने की मैं कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, इस डिस्प्यूट की शुरुआत होती है इस गाने से, जब रफ़ी साहब एक गाने की रिकॉर्डिंग करने पहुंचे लता जी के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे सलील चौधरी साहब। लता जी इसका बंगाली वर्जन पहले भी गा चुकी थी, मगर हिंदी वर्जन गाने में वो असहज थी और लता जी चाहती थी इस गाने में सुर कोई और लगे, मगर रफ़ी साहब इस गाने को परफेक्टली गा रहे थे और लता जी कहीं ना कहीं इस गाने में असहज हो रही थी। लता जी इस तरीके से असहज हो रही थी तो रफ़ी साहब भी इस गाने में ऑफ हो रहे थे लता जी के कारण। तो इस गाने में काफ़ी टेक ले रहे थे रफ़ी साहब फिर भी इसके सुर जो थे परफेक्टली लगाए जा रहे थे और लता जी कहीं ना कहीं सुरों में बहक रही थी। अब गलती लता जी की थी, मगर उल्टा लता जी रफ़ी साहब पर भड़क गई और म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी को लता जी ने कह डाला कि अगर इसके सुर नहीं बदले जाते और ये गाना ठीक से रिकॉर्ड नहीं होता, बार बार इस गाने के टेक होते हैं, तो वो इस गाने को नहीं गाएंगी। और इस तरीके से लता जी रिकॉर्डिंग से हट करके चुपचाप बैठ गई। मगर बड़ी बात यह थी कि रफ़ी साहब के खिलाफ सलील चौधरी भी हो गए थे, वो भी लता जी की तरफ थे, मगर रफ़ी साहब इस गाने को परफेक्टली गा रहे थे। बाद में किसी तरीके से इस गाने को पूरा किया गया, मगर रफ़ी साहब भी थोड़ा सा असहज हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी से। रफ़ी साहब को भी सलील चौधरी का व्यवहार अजीब लगा था। खैर, गाना तो पूरा निबट गया। आप देख सकते हैं इस गाने में कुछ खामियों को रफ़ी साहब ने बिल्कुल परफेक्ट ये गाना गाया, मगर लता जी की जो खामियां थी वो साफ इस गाने में नजर आती हैं। मगर रफ़ी साहब को थोड़ा दुख हुआ था सलील चौधरी साहब कैसे उनके खिलाफ हो गए थे। गाना था फिल्म माया का और गाना था तस्वीर तेरी दिल में जो उतारी है, तस्वीर तेरी दिल में। खैर, ये गाना जब खत्म हुआ इस गाने से एक विवाद उपजा। लता जी ने सीधा रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब को कह डाला क्या वो उनके साथ है रॉयल्टी को लेकर। रफ़ी साहब ने इस बात से मना कर दिया कि रॉयल्टी में वो उनका साथ नहीं देंगे। तो लता जी ने कहा फिर वो उनके साथ नहीं कभी गाना गाएंगे। इस तरीके से ये विवाद शुरू हुआ। अब ये विवाद कैसे बढ़ा, कहां तक चला, ये आप सबको मालूम है। रफ़ी साहब ने इस विवाद में लता जी से ये भी कहा था कई सिटिंग्स मीटिंग्स के दौरान कि देखिए, अगर आप प्रोड्यूसर के प्रॉफिट का हिस्सेदार बनना चाहते हो तो उनके लॉसेस के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा, मगर लॉसेस के बारे में सोचता कौन है। अब यही पॉइंट रफ़ी साहब का पकड़ लीजिए, यही पॉइंट आज तक कायम है। तो दोस्तों, मान लेते हैं अगर लता जी की रॉयल्टी वाली बात सही हो जाती, रफ़ी साहब लता जी का साथ देते, तो होता क्या है? अगर म्यूजिक कंपनीज मान जाती तो उसके बाद होता क्या? जी हाँ, इसके परिणाम पॉजिटिव नहीं होते। अब जैसा मैंने कहा रफ़ी साहब का वो पॉइंट कि आप अगर प्रोड्यूसर के प्रॉफिट में हिस्सेदार बनते तो लॉसेस में भी आप हिस्सेदार बनिए, वो पॉइंट काफ़ी दमदार था। तो म्यूजिक कंपनीज अगर रॉयल्टी जारी कर देती लता जी के कहने पे या और सिंगर्स के कहने पे, उसके बाद होता क्या, एक लॉबी खड़ी हो जाती, नए सिंगर्स को मौका ही नहीं मिलता। फिर तो म्यूजिक कंपनीज अपना प्रॉफिट देखती और म्यूजिक कंपनीज ये भी देखती यार अब तो रॉयल्टी भी सिंगर्स को देनी पड़ेगी, तो एक मोनोपोली भी इसके अंदर आ जाती जो आज तक कायम है। तो म्यूजिक कंपनी करती क्या, वो सीधा प्रोड्यूसर से पूछती भाई इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, नहीं ये नहीं इसको बदलो। इस फिल्म के लिरिसिस्ट कौन है, नहीं ये नहीं इसको बदलो। इस फिल्म में गा कौन रहे, इसको नहीं इसको बदलो। तो इस तरीके का कुछ माहौल हो जाता, नए सिंगर्स को मौका ही नहीं मिलता क्योंकि म्यूजिक कंपनीज की मनमानी चलती और उनकी भी गलती नहीं होती क्योंकि उनको प्रॉफिट में से एक हिस्सा सिंगर्स को भी देना पड़ता। ये बड़ी बात हो जाती। तो रफ़ी साहब कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थे, रॉयल्टी के उतने फायदे नहीं थे जितने नुकसान थे, खासकर नए सिंगर्स के लिए। आप देख लीजिए, रॉयल्टी लागू नहीं हुई, उसके बाद भी उस दौर में
कितनी फीमेल सिंगर को स्ट्रगल करना पड़ा और वो मंगेशकर बैरियर इजीली नहीं तोड़ पाई। उनमें कई सिंगर्स ऐसी हैं। ये तब हुआ जब रॉयल्टी नहीं थी। अनुराधा पौडवाल उनमें से एक है, हेमलता जी उनमें से एक है, सुलक्षणा पंडित जी, उन्होंने तो एक्टिंग की राह पकड़ ली थी। दूसरी उषा तिमोती जी, कितनी सिंगर्स ऐसी हैं। कितनी जगह अनुराधा पौडवाल को रिप्लेस किया गया। वो तो टी सीरीज जब आई अनुराधा पौडवाल आगे आ गई, नहीं तो कोई चांस ही नहीं था। ये तब हुआ जब रॉयल्टी नहीं थी। अगर रॉयल्टी होती उसके बाद तो नए सिंगर्स का कोई चांस ही नहीं था। क्यों म्यूजिक कंपनी ऐसा रिस्क लेती। और रफ़ी साहब ने जो कहा था प्रोड्यूसर का लॉस प्रॉफिट वाली बात, शायद रफ़ी साहब जानते थे इस बात की गहराई को, और ये बात आज भी मौजूद है। रॉयल्टी वाला इश्यूज आज भी खड़ा है सिंगर्स के सामने। अभी 8-10 साल पहले सिंगर्स ने आवाज़ उठाई थी रॉयल्टी इश्यूज को लेकर। म्यूजिक कंपनीज के मालिक से भी मिले थे, उन्होंने बात की थी। सिंगर्स का ये कहना था, आज के दौर के सिंगर की बात मैं कर रहा हूँ, 8-10 साल पहले का ये किस्सा है। सिंगर्स का यह कहना था कंपनीज उनसे कई जगह साइन कराती है, यानी आप उनके और जगह हिस्सेदार मत बनो, वन टाइम पेमेंट आप ले लेते हो। अगर आप और जगह हिस्सेदारी मांगते हो म्यूजिक की बिक्री वगैरह में, तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये सच में आज होता है। म्यूजिक कंपनीज को लगता है कि सिंगर्स के भाव अलग हो रहे हैं, सिंगर्स के रेट अलग हो रहे हैं, तो तुरंत कंपनी एक सिंगर से गाना रिकॉर्ड कराती है। अगर सिंगर्स के रेट हाई हो जाते हैं तो उसी गाने में वो उसी सिंगर को रिप्लेस करके किसी और सिंगर को लेकर के आ जाती है। कंपनीज का ये कहना है अगर सिंगर्स इतने डिमांड कर रहे हैं तो वो लॉस क्यों उठाएं, तो मुनाफा कमाना है। तो शायद रफ़ी साहब इस बात को बखूबी जानते थे। इसलिए जो लोग कहते हैं कि रॉयल्टी इश्यूज को लेकर के रफ़ी साहब गलत थे, आप इन हालातों को देख लीजिए, इन कंडीशंस को देख लीजिए। अगर रॉयल्टी जारी हो जाती उसके बाद होता क्या। मेरे इस गाने का किस्सा सुनाने का मकसद यही था। रफ़ी साहब की जब भी पुण्यतिथि आती है, रफ़ी साहब का जब भी जन्म दिवस आता है, तो ये बातें ज़रूर उठती हैं। रफ़ी लता विवाद, और कहीं ना कहीं बहुत से वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें कहा जाता है कि रफ़ी साहब रॉयल्टी को लेकर के गलत थे। अगर रफ़ी साहब लता जी का साथ दे देते तो शायद आज सिंगर्स को रॉयल्टी मिलती। तो अब तो रफ़ी साहब है नहीं, लता जी भी नहीं है, तो रॉयल्टी वाला इश्यू सॉल्व हो जाना चाहिए। क्यों आज भी खड़ा है? क्योंकि म्यूजिक कंपनीज के भी लॉसेज होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, जिसको रफ़ी साहब सालों पहले बखूबी जानते थे। तो दोस्तों ये था आज का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।